जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ जोन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि श्राद्ध के बारे में, कि इन श्राद्ध के महीने में इस पितृपक्ष में कौन कौन श्राद्ध कर सकता है, किसको अधिकार है और किसको अधिकार नहीं है, किसके श्राद्ध से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और किसके श्राद्ध से उन्हें एक तरह की सजा भोगनी पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि 8 सितंबर से जो हमारे पितृपक्ष है वो हमारा शुरू हो चुका है। पितरों की तृप्ति के लिए उनका पिंडदान किया जाता है। तो वो जो पक्ष है वो हमारा चल रहा है, 8 सितंबर से वो हमारा शुरू हो गया है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन पितरों का तर्पण कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, किसको अधिकार है और किसको अधिकार नहीं है। मित्रों, अगर परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र को ही श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वहीं अगर पिता के एक से अधिक 2 बेटे हैं तो फिर भी बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। लेकिन किसी कारण से अगर दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, मतलब फैमिली अलग अलग हो जाती हैं, तो दोनों ही अपने पिता का श्राद्ध कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन अगर कंबाइंड फैमिली है, एक साथ दोनों भाई रहते हैं, पिता की मृत्यु हो गई है, दोनों भाई एक साथ रहते हैं, तो बड़ा पुत्र ही अपने पिता का श्राद्ध कर सकता है, उसको ये अधिकार है। हाँ, अगर बड़ा बेटा घर में नहीं है या किसी कारण से बड़े बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है तो जो छोटा बेटा है वो ही अपने पिता का श्राद्ध कर सकता है और साथ ही अपने भाई का भी वो श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि ना तो बड़ा बेटा है और ना ही पिता है। अब वो ही बचा है परिवार में, तो वो ही अपने पिता और अपने भाई का श्राद्ध कर सकता है, अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर किसी के पुत्र ही नहीं है, मतलब उसकी शादी हुई, उम्र हो गई उसकी, उसका देहांत हो गया, लेकिन उसको कोई संतान नहीं है, तो उस समय सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसका तर्पण कौन करे, उसका श्राद्ध कौन करे। तो मैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी जटिल समस्या होती है परिवार में कि भाई इसकी तो संतान ही नहीं है तो इसका श्राद्ध कौन करेगा। जो परिवार वाले होते हैं, जो दूसरे परिवार वाले होते हैं, वो भी एक तरह से कन्नी काट जाते हैं कि भाई हम क्यों करें, हमारा क्या मतलब है। तो अगर किसी पिता को संतान ही नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करे, उन माता पिता का श्राद्ध कौन करेगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर किसी पिता के न तो पुत्र है न पुत्री है, दोनों में से कोई भी संतान नहीं है, तो जो उसका बड़ा भाई है उसके पुत्र को वो अधिकार है कि वो अपने चाचा का पिंडदान कर सकता है, उनका श्राद्ध वो कर सकता है। या उनका कोई प्रपौत्र है या उसकी पत्नी, भाई, बेटी या बेटी का पुत्र, भतीजा या बहन या भांजा, उनको वो श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र तो उसको है नहीं, ना पुत्र है ना पुत्री है। तो इस कंडीशन में पत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, बड़े भाई का बेटा उसका श्राद्ध कर सकता है, या उसकी भांजी है, उसकी भांजी का पुत्र जो है वो अपने नाना का श्राद्ध कर सकता है। इस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि अगर किसी को संतान ही नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करेगा, उसकी आत्मा जो है वो ऐसे ही भटकती रहेगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में भांजी का पुत्र जो बेटा है वो अपने नाना का श्राद्ध कर सकता है, या जो व्यक्ति है उसके बड़े भाई का बेटा उसका श्राद्ध कर सकता है, या बड़े भाई का जो बेटा है उसका पोता है, या मतलब बड़े भाई का जो बेटा है उसका जो बेटा है वो श्राद्ध कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो परिवार के सगे संबंधी होते हैं वो भी उनका श्राद्ध करने के लिए बाध्य होते हैं कि उनका श्राद्ध उन्हें करना पड़ेगा। तीसरा नंबर होता है, जो बेटा पिता का पिंडदान करता है वो ही पिता का श्राद्ध करता है। लेकिन अगर पिता का देहांत हुआ है और पिंडदान करने के लिए बेटा भी नहीं है तो पत्नी को ही पिंडदान करना पड़ेगा और पत्नी को ही अपने पति का श्राद्ध करना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर उसको भाई है, जो व्यक्ति का देहांत हुआ है उस व्यक्ति का अगर कोई भाई है तो वो भी
पिंडदान कर सकता है वो भी उनका श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि सगे संबंधियों में खून का रिश्ता होता है और वो ही इसके लिए बाध्य होते हैं उनका श्राद्ध करने के लिए, अन्यथा कोई भी दूसरा श्राद्ध नहीं कर सकता है। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए कि इस पितृपक्ष में या किसी भी पितृपक्ष में अपने सगे संबंधियों का, अपने बुजुर्गों का जो श्राद्ध होता है वो कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो आप वो सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।